लड़का हुआ है वो भी सबसे यहाँ पे जो ताजुब करने वाली बात है, बिना बॉयफ्रेंड और बिना प्रेम संबंध भी था। दुबई के शेख का कोई था, शेख था, उससे प्रेम संबंध। सीधा सीधा बोल रही हैं कि IVF से बच्चा इन्होंने डाउनलोड किया है। नमस्कार, मैं आप लोगों की बहन बेटी सोन बनारसी। आज हम मुद्दा लेकर के आए हैं किसका? भोजपुरी के गायिका, जानी मानी गायिका देवी का। देवी जी को आप सभी को पता है कि लड़का हुआ है, वो भी सबसे यहाँ पे जो ताजुब करने वाली बात है, बिना बॉयफ्रेंड और बिना पति का। पहले तो जब मैं वीडियो देखी, 1 देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि आजकल फेक भी न्यूज़ बहुत सारे आते हैं, AI का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देवी जी के अकाउंट में जब मैं गई तो वहाँ पे हमें पता चला कि देवी जी खुद जो है कि वीडियो अपलोड की है अपने बेटे के साथ, और वो खुश है और वो अपने मुंह से बोल रही है, बाइट भी दी है बहुत मीडिया वालों को कि माँ बनना बहुत सुखद अनुभव है। जी बिल्कुल, एक औरत के लिए, एक लेडीज़ के लिए माँ बनना बहुत सुखद अनुभव है। लेकिन देवी जी से हम पूछना चाहते हैं, और पूरी पब्लिक पूछना चाहिए। हम कौन होते हैं पूछने वाले? हम पब्लिक हैं, पब्लिक का अधिकार है पूछना, क्योंकि वो जो है कि मशहूर गायिका रह चुकी हैं। हाँ, अभी फ्लॉप चल रही हैं, वो अलग की बात है। एक समय थी, उन्हीं का गाना चलता था। आज भी छठ वगैरह पे आप देखेंगे उन्हीं का गाना चलता है। भोजपुरी में जो है कि भक्ति गाना ज़्यादा गाती थी। उनका अफवाह भी उड़ा था। उनका एक जो है कि प्रेम संबंध भी था। दुबई के शेख का कोई था, शेख था, उससे प्रेम संबंध भी था। लेकिन ये बोल रही है मैं शादी को इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ, मैं अच्छे मित्र को जो है कि इम्पोर्टेंट देती हूँ। हम शादी को कोई तवज्जो नहीं देती हूँ। चलिए ठीक, हो सकता है उसी मित्र में से किसी का हो, लेकिन तो ये सीधा सीधा बोल रही हैं कि IVF से बच्चा इन्होंने डाउनलोड किया है, हमारे भाषा में डाउनलोड किया है। ठीक है, आपका माँ बनने का सुखद अनुभव आपने ले लिया, बच्चा पैदा हो गया, सब ठीक है, आप अपनी जगह एकदम सही हैं। लेकिन आप तो अभी से ट्रोल हो रही हैं। आपके यहाँ इतना कमेंट जा रहा है कि बच्चे का बाप कौन है, बच्चे के बाप का नाम क्या है। क्या आप जवाब दे पा रही हैं? नहीं दे पा रही हैं। अगर आज आप नहीं जवाब दे पा रही हैं, और आप नहीं भी देंगी तो कोई बात नहीं है, लोग अपना 4 दिन 6 दिन बड़बड़ करेंगे, मीडिया भी इसको उठाएगा जो है इस कांड को, फिर सब धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्योंकि बड़ा बड़ा कांड होता है, महीना 15 दिन में शांत हो जाता है, तो ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन मोहतरमा, क्या आपने ये सोचा कि वो जब बच्चा बड़ा होगा, अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, और दोस्त उससे पूछेंगे कि तेरे पापा कहाँ हैं, तेरे पापा का नाम क्या है, तेरा पापा कौन है, तेरे पापा दिखते कैसे हैं, वो बेटा जवाब क्या देगा? बिन बाप के बेटे को लावारिस या नाजायज ही कहा जाता है। उस समय क्या वो बच्चा बर्दाश्त कर पाएगा? आप अपने अनुभव सुखद के लिए एक बेटे का जीवन नर्क कर दी, ये आपको समझ में आ रहा है? बहुत पढ़ी लिखी ब्रिलियंट है आपकी दीदी, जो है कि रसियन से शादी की हैं। आप ही का वाइट है कि आपकी दीदी का जो है कि रसियन में किसी रसियन से शादी हुआ है। रसियन भी कोई देश है। तो ठीक है, आप भी किसी शेख वगैरह से कर लेती। एक बार इनका अफवाह आया था कि मुस्लिम से शादी की हैं, लेकिन इसको बाइकआउट करती हैं कि नहीं, मैं शादी ही नहीं की हूँ, अनमैरिड हूँ, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? तो ये शादी नहीं की है, इनका मित्र हैं, ये अपने मुंह से बोल रही हैं कि मेरे मित्र हैं जो हमारे हर समय पे हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इनका मतलब देखिए, अब अंग्रेजी में उसको बॉयफ्रेंड बोलते हैं, हिंदी में उसी को लड़का दोस्त बोलते हैं। बॉयफ्रेंड मतलब बॉय मतलब लड़का, फ्रेंड मतलब दोस्त। तो शायद हिंदी में हिंदी में वो समझा रही हैं कि मित्र है लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं है। ये खुद अपने बात में फंस रही हैं। हाँ, मैं इसको क्लियर कर दी हूँ। अगर आप लोग को फिर से सुनना है तो मैं फिर से इसको आप लोग क्लियर करिएगा कि बॉयफ्रेंड नहीं है, मित्र है। लड़का मित्र है, मतलब बॉय मतलब लड़का, फ्रेंड मतलब मित्र। तो लड़का मित्र है लेकिन अंग्रेजी वाला बॉयफ्रेंड नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है हमको नहीं समझ में आता। मैं बहुत ना के बराबर पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी मीडियम से गांव की रहने वाली हूँ, जो है मुझे उतना नॉलेज नहीं है, ये शहरी चोचले हमें नहीं पता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुद्दा कहाँ खड़ा होता है? ठीक है भाई, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कुछ भी करिए, लेकिन उस बच्चे को जब जवाब देना होगा
स्कूल में जब उस बच्चे का एडमिशन होगा और वहाँ बाप का नाम पूछा जाएगा तो बेटा क्या बोलेगा? मेरा बाप IVF है या चाइना की मशीनें हैं? कौन है उसका बाप? तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि सिर्फ अपनी खुशी मत देखिए, सुखद अनुभव अपना सिर्फ अपना मत देखिए, जिसके लिए ये सब कर रही हूँ उसका भी देखिए। उस बेटे का भी भविष्य आपको देखना चाहिए था, क्योंकि आने वाले समय में उस बच्चे को, इस समाज को फेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कम उम्र होगी, समझ नहीं पाएगा, ना समझ होगा, नादान होगा, वो किस सिचुएशन से गुजरेगा क्या है कभी आपने सोचा? IVF उसके लिए है जो औरत अपने पति के साथ रहती है फिर भी बच्चा नहीं होता है। 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल बीत चुके हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, तो IVF ऐसी औरतों के लिए है, ना कि IVF कुंवारी लड़कियों के लिए है। और ऐसे लोगों के लिए IVF नहीं है। एक कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है IVF वाला ये जो भी है। लेकिन क्या वो IVF क्या ऐसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा? वो भी तो किसी न किसी मर्द का। तो वहाँ पे अब इसके आगे आप लोग समझदार हैं, हमारी फैमिली समझदार है, इसको मैं पूरा खोल के नहीं बोलूँगी। तो ऐसा तो होता होगा ना, ऐसा ही हो कि तो जो है प्रेगनेंसी या बच्चा है ना, तो ये बच्चे के ज़िंदगी के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ की है। इनको एक शादी कर लेना चाहिए था। अगर इनको मित्र ही पसंद है तो मित्र से इनको शादी कर लेना चाहिए था, लेकिन उस बच्चे के बाप का नाम होना चाहिए था, क्योंकि बच्चों के बाप, बच्ची हो, बच्चा हो, जो भी है, उसके नाम के साथ साथ बाप का नाम चलता है। माँ का नाम बाद में आता है, बाप का पहले आता है। बाप जिंदा हो या मुर्दा हो, लेकिन हर जगह बाप का डिमांड रहता है, बाप के नाम का डिमांड रहता है। स्कूल में एडमिशन करवाने जाइए, पिता का नाम क्या है? सबसे पहले आधार कार्ड पे पिता का नाम, पैन कार्ड पे पिता का नाम, पासबुक पे पिता का नाम, हर जगह पिता का। लाइसेंस बनाने जाओ वहाँ भी पिता का नाम ही रहता है। तो पिता का नाम बहुत ज़रूरी है। अपने सुखद अनुभव के लिए कोई भी किसी बच्चे के ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करे, क्योंकि वो बच्चा अगर झेल नहीं पाएगा, समाज को सह नहीं पाएगा, समाज का ताना बाना नहीं सह पाएगा, क्योंकि हम कैसे समाज में रहते हैं हम सबको पता है। तो कल को मजबूर होकर के कोई कदम उठा लेगा तो एक जान जो है कि चली जाएगी, एक हत्या होगा, बेवजह हो जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। तो अपने सुखद अनुभव के लिए कोई किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे, बस मेरा कहने का मतलब यही है। और बाकी सबका अपना पर्सनल ज़िंदगी है, कोई कुछ भी करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उसके बाद आने वाली समस्याएं हैं उसको हमें दिखाना रहता है, वो बताना रहता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि ये कदम उठाना मेरा कैसा होगा, हमारे ज़िंदगी के लिए कैसा होगा, हमारे बेटे की ज़िंदगी के लिए कैसा होगा। तो कोई बात नहीं बेबी जी, बहुत बहुत बधाई हो, आप माँ बन चुकी हैं, सुखद अनुभव ले चुकी हैं। लेकिन उस बेटे के बारे में, उस बेटे के करियर के बारे में, उस बेटे के जीवन के बारे में एक बार समय मिले तो ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ट्रोल तो आप अभी से हो रही हैं, लेकिन आप नहीं जवाब दे पा रही तो बच्चा कैसे जवाब देगा? आप ज़रूर जो है कि सोचना इस बात को। और ऐसे बच्चों को लोग नाजायज़ बोलते हैं, और जिस दिन उस बेटे को कोई नाजायज़ बोलेगा उस बच्चे पे क्या गुजरेगा इसको सोचना है आप। नाम इतना अच्छा है, काम भी कुछ थोड़ा सा अच्छा कर ली होती, आपको बॉयफ्रेंड मिला तो शेख मिला, चलो शेख ही सही, उसी के साथ घर बसा लेती, तो आप बोल रही हो कि कुछ साल रहने के बाद साथ में जीवन बिताने जैसा नहीं लगा। शादी आपका वाइट मैं सुनी कि आप बोल रही हैं कि शादी ऐसे इंसान से हो जाती है कि जहाँ बंध के रहना पड़ता है, मजबूरी में रिश्ता निभाना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन कम से कम बच्चे का जो लाइफ होता है वो तो सही दिशा में जाता है, वो तो सिक्योर होता है। उसके क्या बोलते हैं, अरे उसको अंग्रेजी में सिक्योर क्या बोलते हैं? सिक्योर। मैं पहले ही बोल दी ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, गांव में रही हूँ, बिल्कुल गाँव की हूँ, तो हमें अंग्रेजी वगैरह नहीं आता है। हाँ, फिर भी हमें जो समाज का अनुभव बहुत अच्छा है। जो मेरे बाल सफ़ेद हुए हैं ना, धूप में नहीं हुए हैं, बहुत तगड़ा अनुभव है मेरे पास। हाँ, कुछ चीज़ों में फेल हो जाती हूँ, लेकिन अनुभव है मेरे पास बहुत तगड़ा। तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा मैं भी आपको
मार्गदर्शन दिखाने का काम करूं, है ना। तो बस दिखा दी, अब चलती हूँ, अपने वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव।